दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ साधना शुरू करता है, जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं, तो वह अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ मंत्र साधनाएं करने वाले व्यक्तियों का यह प्रश्न रहता है कि इतना पूजा पाठ करने पर भी हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं। हम शिव मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ की हर विधि का पालन भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, पर इसके बावजूद भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। अधिकतर भक्तों की यह लालसा होती है कि उन्हें कोई दुख ना मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जो उन्हें तोड़कर रख देती है। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त इन विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित होकर पूजा पाठ मंत्र साधना करना ही छोड़ देते हैं, और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वह यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, जब पूजा पाठ करने के बाद भक्त के जीवन में परेशानियां बढ़ती जाती हैं, जब भक्त स्वयं कहता है कि मेरे जीवन में पूजा पाठ करने से भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो यह वह समय होता है जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय एक भक्त पूरी तरह से विश्वासहीन होने लगता है। आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान की परीक्षा अंतिम चरण पर है, जिसे पार करने पर आप भगवान की परीक्षा में सफल हो जाएंगे। यह भगवान की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है, और यहीं पर अधिकतर भक्त हार मान लेते हैं। जो कुछ उन्हें मिलने वाला होता है, वह उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें अंदर से निखारने के लिए लेते हैं, ताकि उनके भक्त को इस संसार की सच्चाई का पता चल सके। भगवान शिव परीक्षा के दौरान हर एक व्यक्ति का असली चेहरा अपने भक्त को दिखाते हैं कि जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, वह असलियत में कैसे हैं, उनकी हमारे प्रति कैसी सोच है। यानी भगवान परीक्षा के दौरान अपने भक्त को इस संसार की सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। पहला संकेत, जब आपकी परीक्षा अंतिम चरण पर पहुंच चुकी होती है, तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। ऐसे में एक भक्त सोचने लगता है कि इससे अधिक दुख, परेशानी और क्या ही हो सकती है। उनकी किस्मत ही सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। जो भक्त इन विपरीत परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ जाता है, उन्हें आने वाले समय में भगवान की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब एक भक्त भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तब भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा जब अपने अंतिम चरण पर होती है, तो दूसरा संकेत यह होता है कि आपके पूजा पाठ मंत्र साधना करने के बाद भी आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना कि देने वाला और छीनने वाला केवल एक भगवान ही है। भगवान जब चाहे दे भी सकता है, और देने वाला जब चाहे छीन भी सकता है। व्यापार में घाटा हो सकता है, काम में मंदी की मार पड़ सकती है, और इन सब के कारण आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे हालात आपके इष्ट आपके सामने पैदा कर देते हैं कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी न जाने भगवान मेरी किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं। भगवान की परीक्षा का तीसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। भगवान की परीक्षा के दौरान आने वाले दुखों से प्रभावित होकर व्यक्ति भगवान को मानना ही छोड़ देता है। पहले की तरह उसका पूजा पाठ मंत्र जाप में मन ही नहीं लगता। जब एक भक्त के जीवन में यह स्थिति आती है, तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बस अब आपको परीक्षा का अंतिम चरण पार करना है। मित्रों, इस चौथे संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह चौथा संकेत हर भक्त को मिलता है। जब भगवान द्वारा लिए जा रही परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, तो चौथा संकेत यह होता है कि आपके परिवार के सदस्य आपकी पूजा पाठ मंत्र साधना से मुंह फेरने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करने के लिए बैठते हैं,
तो घर के सदस्य जैसे पिताजी, भाई या माँ आपको उल्टे सीधे शब्द बोलने लगते हैं। आपका निजी सम्मान क्षीण होने लगता है। घर के सदस्य आपको कहने लगते हैं कि क्या सारा सारा दिन पूजा पाठ में बैठा रहता है। कभी कभी तो घर के सदस्य आपको ताने भी मारने लगते हैं। उस समय आपको यह भी विचार सूझने लगते हैं कि मेरे इतना पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियां खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। दोस्तों, अगर यह स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आपकी परीक्षा का समय चल रहा है। भगवान आपको परख रहे हैं कि यह मेरा सच्चा भक्त है या भक्त होने का ढोंग कर रहा है। जब भगवान द्वारा लिए जा रही आपकी परीक्षा अंतिम चरण में होती है तो पांचवा संकेत यह मिलता है कि सांसारिक वस्तुओं से आपका मन पीछे हटने लगता है। यानी आपका मन सांसारिक वस्तुओं से हटकर केवल भगवान के चरणों में लगा रहता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप भगवान की पूजा, साधना सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं करते। बस आपका उद्देश्य होता है कि आप किसी तरह भगवान से जुड़ जाएं। इसके विपरीत कई भक्त भगवान की परीक्षा में हार मान लेते हैं और पूजा पाठ, मंत्र साधना करना ही छोड़ देते हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं अब पूजा पाठ नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मंत्र साधना बिल्कुल न छोड़े, मंदिर जाना बिल्कुल न छोड़े। अगला संकेत ये होता है, भगवान की परीक्षा के दौरान कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में असफलता के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं बची है। यहाँ तक कि मेरे अपने घर के सदस्य भी मुझे ताने मारने लगे हैं। कोई मेरा नहीं है, ना ही मेरा कोई काम बन रहा है और ना ही मुझे कोई ईश्वर का अनुभव हो रहा है, और मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे खुश नहीं है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते हैं। ऐसे समय में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा होता है। अगला संकेत, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप अपने और पराये के भेद को समझने लगते हैं। इस समय आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि यह संसार के लोग केवल अपने होने का दिखावा करते हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके झूठे मित्र अपना असली चेहरा आपको दिखाते हैं। यानी भगवान अपने भक्त को इस दुनिया से वाकिफ करवाते हैं कि यह दुनिया असलियत में कैसी है। जहां दुखों की हद पार हो चुकी होती है, बस उस वक्त आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है। जहां आपने इतना इंतजार किया है, वहीं अब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। आपकी परीक्षा बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। इसलिए अभी से उदास होकर परीक्षा में असफल मत हो जाना। अगला संकेत यह होता है कि आप इस परीक्षा के अंतिम पड़ाव में पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। आपको कोई आशा नजर नहीं आती। जब भगवान की परीक्षा अंतिम छोर पर होती है, तब अगला संकेत यह मिलता है कि आप पहले से अकेले पड़ जाते हैं। जहां पहले मित्र, रिश्तेदार आपके संपर्क में रहते थे, वहीं आज आप अकेले पड़ गए हैं। इस समय आप अपने जीवन में अकेले ही जीने लगते हैं। लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। यानी भगवान परीक्षा के दौरान अपने भक्त को उन झूठे लोगों का असली चेहरा दिखाते हैं जो आपके अपने होने का दावा करते हैं। आपको भगवान के सिवाय दूसरे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आती है जब आपकी परीक्षा भगवान लेते हैं। बस अब कुछ समय और आप भगवान की परीक्षा में सफल हो जाएंगे। मित्रों, यह वह संकेत है जब एक भक्त की परीक्षा भगवान द्वारा ली जाती है, तब भक्त को अपनी जिंदगी में यह संकेत दिखाई देते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय।